सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं। नमस्कार सभी कुंभ राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज आपसे डिस्कशन करूंगा कि कुंभ राशि के लिए जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है। आपकी राशि के लॉर्ड सैटर्न है। शनि ने कहा देखो भैया, मैं राशि का लॉर्ड हूं, मैं राशि को चलाऊंगा। शनि राशि के लॉर्ड होकर आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। ये मैं एक नहीं, पहले भी कई प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। डिस्प्ले में एक कुंडली आपके सामने लगी हुई है। अगर आप देखेंगे तो उसमें जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ शनि बैठे हुए हैं और वो सेकंड हाउस होता है। जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ राहु बैठे हैं, वो फर्स्ट हाउस होता है। अब राहु जो है वो शनि के घर में आ गया और सामने बिल्कुल 5 नंबर में बैठा है मंगल, साथ में केतु और चंद्रमा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि मंगल का, केतु का और चंद्रमा तो खैर चलो 1-2 दिन के लिए रहेगा, मुश्किल से जुलाई में, क्योंकि 1 जुलाई की अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा को मैं कंसीडर ही नहीं करता ज़्यादा, वो तो 2-4 घंटे में ही निकल जाएगा। मेन है मंगल केतु का योग पत्नी के घर में, यानी कि आपका अपनी पत्नी के साथ तनाव होगा, उनके साथ मतभेद बढ़ेंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद बढ़ेंगे, डेली बेसिस की इनकम डाउन होगी, मंगलिक दोष के कारण क्रोध बढ़ेगा, आप में एरोगेंसी आएगी, ईगो इश्यूज बढ़ने लगेंगे और मान सम्मान में कमी आएगी, आलस आएगा, काम ना करने की प्रवृत्ति रहेगी, काम लटकाने की प्रवृत्ति रहेगी। इस तरीके की जो ग्रह स्थिति है कुंडली में, वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो यानी कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा आपको पर्सनल लाइफ को मैनेज करके चलना होगा। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको आज वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। वो ये है कि आपके लिए, आपके कुंडली के अकॉर्डिंग, आपके कैरियर की जो लॉर्डशिप है वो मार्स के पास है। जहाँ 8 नंबर लिखा है वहाँ आप देखेंगे वो 10th हाउस होता है, कर्म का घर होता है। हमारी आजीविका का चलती है उस घर से, हमारी गवर्नमेंट जॉब उस घर से चलती है। अब उस घर का लॉर्ड मंगल वो केतु के साथ 7th हाउस में, ये योग अच्छा नहीं है। मंगल केतु की युति बिल्कुल अच्छी नहीं है, दिक्कत देगी, कष्ट देगी, आपको बहुत बैलेंस होकर चलना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहूँगा। अगर आप सेना में हैं, आप पुलिस में हैं, आप किसी भी मतलब फोर्स के अंदर नौकरी करते हैं, या कोई आप अग्नि से संबंधित कार्य करते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनाते हैं आप, या फिर ईंट भट्टों के काम कारोबारी हैं, मतलब किसी भी तरीके से आप अग्नि तत्व से जुड़े हुए हैं, आप भारत सरकार के विद्युत विभाग में हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट के बिजली बोर्ड में हैं, आपको यहाँ पर बहुत प्लानिंग से और ध्यान और योजना से चलना होगा। वो इसलिए क्योंकि मंगल केतु इकट्ठे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट दे देंगे। आप छोटे लालच में बिल्कुल भी मत आइएगा। वैसे तो शुक्र का कवच आपको मिल रहा है, शुक्र आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, बट फिर भी मैं आपसे कहूँगा आपके लिए मान सम्मान में भी कमी महसूस होगी। आप को खुद ग्लैमर जो लाइफ होती है उससे थोड़ा सा आपका मोह भंग होगा, पीछे हटने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा सा पीछे हटूँ इन सब चीज़ों से। आपका जो शुक्र है वो 2 नंबर में शुक्र, यानी कि स्वराशि का शुक्र, यानी कि मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग आपके 4th भाव में, आपके सुख साधन के घर में, आपके प्रॉपर्टी वाहन के घर में, आपके ज़मीन जायदाद के घर में, आपके राजनीति के घर में, इस घर में शुक्र ने एक राजयोग बनाया है और लंबे समय के बाद बनाया है। और ये शुक्र की अपनी राशि होती है। तो अगर आप जनता से जुड़ के काम करते हैं, आपको जनता का प्यार मिलेगा। आप राजनीति में, आपको जनता का प्यार मिलेगा। आपको सुख साधनों में आपकी वृद्धि होगी, आपकी उन्नति अच्छी होगी, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बढ़ेगा। आप ग्लैमर लाइफ में हैं, फिल्म लाइन में हैं, आप संगीत में हैं, आप पेंटिंग वर्क करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का वर्क करते हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप संगीत लिखते हैं, आपका सौंदर्य प्रसारण का काम कारोबार है, आप डेफिनेटली नोट करेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, आपकी ग्रह स्थिति मजबूत हो रही है। ऐसा आपके कुंडली दिखाई देती है। बहुत सुंदर योग बन रहे हैं।
आप कुछ भी खरीदिए बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी ये जो योग है वो 26 जुलाई तक है और 11 जुलाई से सावन का महीना भी शुरू हो रहा है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो कोशिश करिएगा कि कोई डील फाइनलाइज हो जाए, कोई प्रॉपर्टी हाथ में आ जाती है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो 6th हाउस है यानी कि हेल्थ और रोग वाला, उस घर में मरकरी बैठे हैं तो हेल्थ को डिस्टर्ब करेंगे। इसमें आपको ध्यान डेफिनेटली रखना होगा। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो वहाँ का लॉर्ड जुपिटर है, आपके बुद्धि पे बैठा है, बुद्धि से पैसा बनाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 15 तारीख के बाद कुछ और अच्छा धन अर्जित कर लोगे आप, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, आपकी ग्रह गति कहती है। शनि आपके 2nd हाउस में है, मीन राशि के अंदर है। परिवार के लोगों के साथ आपका लगाव डेफिनेटली चल रहा है। पीछे 2-2.25 साल भी आपका परिवार के साथ रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं रहा, आपके मन मुटाव उनके साथ बराबर बने रहे। पर अब चलो अच्छी बात है कि अब ये सब चीज़ें आपकी कुंडली में दूर उतनी तो रफ्तार से नहीं है, बट टेम्परेरी अभी जुपिटर तो दूर कर ही देगा। और फाइनेंस का सपोर्ट 15 तारीख के बाद विशेष रूप से मिलेगा। वाणी में संयम रखें और झूठ बोलने की प्रवृत्ति से आपको बचना चाहिए। अगर मैं बात करूं छोटे भाई बहन मित्रगण सगे संबंधियों की, तो उनके साथ आपका तनाव डेफिनेटली रहेगा और उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से आखिरी के 4 दिन जो जुलाई महीने के रहेंगे। दोस्तों, जो लोग शेयर बाजार में काम करते हैं उनको कुछ अकस्मात धन लाभ की स्थिति बन सकती है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। दाम्पत्य जीवन को मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस डिस्कस करूँगा, वो है आपका डेस्टिनी। जहाँ 7 नंबर लिखा है इस कुंडली में, वो है तुला राशि और शुक्र की राशि है। शुक्र ने केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाया, मालव्य राजयोग बनाया। धार्मिकता भी बढ़ेगी, धर्म के प्रति रुचि तो बढ़ेगी ही। कोई धार्मिक प्रयोजन करना चाहते हैं उस दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा रहेगा और आगे भाग्य के अनुरूप आपके कार्य सिद्ध होंगे, इसमें कोई किंतु परंतु दो मत नहीं है। अगर विदेश जाना चाहते हैं, बाहर घूमना फिरना चाहते हैं, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आपके लिए शुभ समाचार मिलेंगे और बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और बाहर घूमने फिरने के बहुत ही सुंदर अच्छे शुभ योग आपकी कुंडली के अनुसार मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ, निसंकोच भाव से कह सकता हूँ कि आप जो इस महीने मेनली पर्सनल लाइफ, मैरिज लाइफ और बिजनेस पार्टनर के साथ जो रिलेशन है वो तो मुझे ख़राब नज़र आ रहा है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुंडली थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं सुख सुविधाओं के लिए, मैं बात करूं डेस्टिनी के लिए, मैं बात करूं एजुकेशन बुद्धि उन्नति के लिए, तो ग्रह योग काफ़ी अनुकूल हैं। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। आप रुद्राभिषेक ज़रूर कराइएगा, साल में एक बार मौका मिलता है जब सावन के महीने में भोले बाबा इस पृथ्वीलोक पर आते हैं और यहाँ आकर के आशीर्वाद देते हैं, सब कुछ उनके अधीन चलता है। आप तुरंत बुकिंग कराएं। हमारे यहाँ सामूहिक रुद्राभिषेक नहीं कराए जाते, जैसे इन जनरली बहुत लोग 10, 15, 20 फैमिलियों को, 50 फैमिलियों को इकट्ठा करके एक साथ रुद्राभिषेक करा दिया, ऐसा नहीं। सिंगल पर्सन का होता है, सिंगल फैमिली का होता है, वन टाइम में एक ही होता है, इसलिए लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं। तो तुरंत उनको बुक करा सकते हैं आप कॉल करके दिए गए नंबरों पर। और फिर एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष अगर आप इस सावन के महीने में पहनना चाहते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।